पहलगांव इंसिडेंट के बाद हमें लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। स्टॉक मार्केट में थोड़ी-सी हरकत देखी गई है। स्टॉक मार्केट में प्रेशर है, कल से मार्केट हल्की-हल्की प्रेशर में है और गिर रही है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपस में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे कर रहे हैं जहां पर दरकारें लगाई जा रही है कि वॉर हो सकता है, कोई ना कोई बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। इंडिया ने वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी थी कल, तो आज पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान ने बीएसएफ के कुछ जवान भी पकड़ लिए हैं, ये भी कभी न्यूज आई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिहार में जो मोदी साहब ने दिया है इंटरव्यू, पहले हिंदी में बोला है, फिर इंग्लिश में बोला है, और उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले हैं, उससे पता लग रहा है कि वॉर होने के चांसेस हैं, कहीं ना कहीं अटैक होने के चांसेस हैं। उन्होंने बोला है कि हम टेररिस्टों की बची खुची जमीन को भी निस्तो नाबूद कर देंगे। और उसके बाद इंग्लिश में बोला है उन्होंने काफी सेंटेंस, ताकि वर्ल्ड सुन ले, दैट वी विल पनिश द टेररिस्ट वेरी हार्ड। आप स्पीच सुने, उसके बाद आपको बताता हूँ बालाकोट स्ट्राइक के बाद मार्केट का क्या रिएक्शन आया था, पूरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मार्केट का क्या रिएक्शन आया था, और कारगिल वॉर जब जो कि 6-7 महीने चला था, उसमें मार्केट का क्या रिएक्शन। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. सुना आपने, मोदी जी ने कितनी स्ट्रॉन्ग स्पीच दी है, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। चलो आओ मैं आपको बताता हूँ। पहला इंसिडेंट हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 1, उरी अटैक हुआ था। जब उरी अटैक हुआ था 16 सितंबर 2016 को, और उसके 10 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जो कि किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन उस ड्यूरिंग में पहले 5 दिन मार्केट रेंज बाउंड रही थी, और अगले 5 दिन मार्केट 3 से 4% गिरी थी। 1.5% पॉजिटिव हुई थी एक बार को, फिर 1.5% माइनस हुई थी, फिर 1% माइनस हुई थी, और सर्जिकल स्ट्राइक के दिन 2.5% मार्केट गिरी थी। उसके बाद मार्केट बढ़ने लग पड़ी थी, तो उसके बाद से मार्केट रेगुलर बढ़ती गई थी। नंबर 2 इवेंट हुआ था पुलवामा अटैक, 14 फरवरी 2019 को हुआ था। उसके ठीक 12 दिन बाद, मतलब कि 26 फरवरी को इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, और बालाकोट एयर स्ट्राइक के दिन मार्केट सिर्फ 2% गिरी थी, और उसके सेम डे मार्केट बढ़ गई थी वापस। उस टाइम निफ्टी थी 10,800, और उसके अगले एक महीने में निफ्टी 12,000 पहुंच गई थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर थोड़ा सा लंबा वॉर चलता है, लंबा वॉर मीन्स कारगिल वॉर टाइप चलता है, तो कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ था 3 मई 1999 को, और ये चला था 3 महीने, 26 जुलाई 1999 तक रहा था। उस टाइम पे जब कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ था तो निफ्टी थी 1000। यस, निफ्टी का प्राइस था उस टाइम पे 1000, और जब कारगिल वॉर बंद हुआ था तो निफ्टी का प्राइस था 1340, मतलब कि 34% निफ्टी बढ़ी थी। तो एक इनिशियल हिट आता है मार्केट में जब कोई वॉर का इंसिडेंट आता है, कोई फेयर का इंसिडेंट होता है, तो जब ये चीजें निकल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, तो मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मार्केट अभी इनिशियली थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, जब तक कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं आता, कोई ऐसी न्यूज नहीं आती है, तो कोई प्रेशर रहेगा। लेकिन उसके बाद मार्केट बहुत अच्छी बढ़ेगी। तो पोर्टफोलियो को बनाए रखते हैं, पोजीशन अपनी हेज करके रखते हैं, मार्केट बढ़ेगी। और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही होता है कि हमने एटलीस्ट टेररिज्म के खिलाफ उठे हैं, और इन टेररिस्टों को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। वी विल पनिश देम हार्ड। तो ये थी मार्केट की बात। ये होगा मार्केट में, मार्केट बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट संभाल ली जाएगी। लेकिन इन टेररिस्टों को मिट्टी में मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टेररिस्टों को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।